हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर सीजीएल एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, सारे फॉर्मूलेज। और दोस्तों ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए 5 से 6 शीट्स लिए हैं, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज कवर करा दिए हैं। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। सारे प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूलेज कराए हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैं अलजेब्रा की कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों, जिसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज़, सारी एडवांस, बेसिक, एडवांस दोनों आइडेंटिटीज़, प्रॉपर्टीज़, फार्मूलाज और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। दोस्तों आप एक बार कंटेंट देख के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों रिसेंटली मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस की वीडियो डाली है, इसकी भी दोस्तों मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ करा दी है। दोस्तों ये 2 चैप्टर बच्चे साथ साथ करते हैं, इसलिए मैंने साथ में करा दी हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट शीट है। दोस्तों टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये देखिए दोस्तों, पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है डिस्टेंस फार्मूला। दोस्तों देखिए 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दोस्तों हमें x1 y1, बी पॉइंट्स के दे रखे हैं हमें x2 y2। तो दोस्तों अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो दोस्तों उसका ये फार्मूला होता है। देखिए दोस्तों x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। दोस्तों कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट x1 y1 x2 y2 इन m/n। ये दोस्तों देखिए 2 बातें हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। दोस्तों इंटरनली के लिए ये उस पॉइंट के दोस्तों कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और दोस्तों y कोऑर्डिनेट्स के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नली के लिए दोस्तों ये होता है। अब ये देखिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P के विच डिवाइड्स द लाइन ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1। ये दोस्तों पॉइंट है ए बी, ये ए है दोस्तों, ये बी है। ये देखिए इसके ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। ये पॉइंट P है दोस्तों, ये 3:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली का फॉर्मूला ये है, देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया mx2 माइनस एन x1 अपॉन n माइनस एन। देखिए दोस्तों 3 × 5 लेस 1 × 9 अपॉन 3 माइनस 1। ये दोस्तों 3 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। दोस्तों अगर इंटरनली होता तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता। ये दोस्तों मैंने आपको दे दिया, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अपने पास रखें, 2-3 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों ये। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी बार, जब 5-10 बार आप ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों ये। दोस्तों नेक्स्ट है मिड पॉइंट। दोस्तों ये दोस्तों ये x1 y1 ये 2 पॉइंट है, ये P इसका मिड पॉइंट है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं x y, तो दोस्तों ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये दोस्तों हमारी फर्स्ट शीट थी, ये कंप्लीट हो गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी शीट 2 है। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। ये देखिए दोस्तों, ये अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दोस्तों x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो दोस्तों ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों 1/2। तो दोस्तों ये देखिए, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लिखिए x1, फिर आप लिखिए दोस्तों x2, फिर आप लिखिए दोस्तों x3। अब दोस्तों यहाँ आपने x1 लिखा तो अंदर दोस्तों एक आगे y का लिखना है, जैसे x1 के बाद आता है 2, y2 माइनस y3। अब यहाँ पे आपने x2 लिखा था तो अंदर आएगा दोस्तों y3 माइनस y1। अब यहाँ पे आपने x3 लिखा तो दोस्तों यहाँ आएगा y1 माइनस y2। और दोस्तों ये आ जाता है, इससे नेगेटिव भी हो तो भी हो, पॉजिटिव हो जाता है और बाहर आता है दोस्तों 1/2। दोस्तों सेंट्रॉइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों सेम ट्रायंगल फिगर आप यही वाली ले लीजिए। दोस्तों ABC एक ट्रायंगल है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो दोस्तों उसके लिए ये फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दोस्तों इन सेंटर पे भी दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है आपके CGL में दोस्तों, स्टार मार्क कर सकते हैं दोस्तों, CGL में पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसकी बात करें तो हम देखिए दोस्तों, इसमें मैं फिगर बना देता हूँ।
ये दोस्तों ये हमारे पास एक ट्रायंगल है दोस्तों, ए डी सी। दोस्तों इस साइड की लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है। तो दोस्तों मैं कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, ये x1 y1, ये दोस्तों x2 y2 और ये दोस्तों आपका x3 y3। तो दोस्तों इन सेंटर के लिए हमारे ये फॉर्मूले लगते हैं दोस्तों, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन abc, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन abc। दोस्तों अगर आपको abc नहीं दे रखा, मान लो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब कि ये आपको x1 y1 दे रखा है, आपको x2 y2 दे रखा है, आपको x3 y3 दे रखा है दोस्तों, और दोस्तों आपसे a b c ये भी आपको निकालना है। तो दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने इससे पहले वाली शीट में आपको बताया है, वो डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करके इनकी लेंथ निकाल सकते हैं और फिर दोस्तों इन सेंटर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन दोस्तों CGL में यही आया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन ax by प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, c² अपॉन 2ab, जो ऐसे आपको इक्वेशन दे रखी हो दोस्तों। जो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं दोस्तों। इसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं, a b c d। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों आप x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं दोस्तों। ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी दोस्तों। आप लिखेंगे दोस्तों हाफ, फिर दोस्तों आपने लिख दिया, आपको पता है x1 माइनस x3 होता है, फिर आप देखते हैं x1 और 3 हो गया तो x2 माइनस x4, फिर हम नीचे आए दोस्तों y1 माइनस y3 और यहाँ पे दोस्तों y2 माइनस y4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोस्तों, तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकल आता है दोस्तों। ऐसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। एक तरह से और निकालते हैं दोस्तों कई बच्चे, दोस्तों वो 2 ट्रायंगल्स का निकाल लेते हैं, एक इस ट्रायंगल का दोस्तों, एक वो इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, एक वो इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। तो दोस्तों ये वाली शीट भी हमारी कंप्लीट होगी। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इन सेंटर सेंट्रॉइड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब बताया मैंने आपको। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट शीट आ गया दोस्तों हमारी। ये देखिए दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों मैंने सारे टाइप कवर करे हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों जनरल फॉर्म फर्स्ट दोस्तों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे स्लोप आ जाता है एक, दोस्तों स्लोप को हम लिखते हैं माइनस a अपॉन बी। देखिए दोस्तों ये y, ये ऐसे करके दोस्तों y इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन बी। दोस्तों ये जो ये होता है ना, ये पार्ट, ये स्लोप होता है माइनस a अपॉन बी, इसे m से भी डिनोट करते हैं दोस्तों, m इज द स्लोप। और दोस्तों ये tan थीटा के इक्वल होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखिए दोस्तों, ये सीधा मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बताया है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा होता है दोस्तों, एंड हैविंग ए स्लोप m, एक स्लोप दे रखा होता है आपको m। तो दोस्तों आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, लाइन की इक्वेशन बतानी होती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों एक y लिखते हैं और एक ये जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, जो स्लोप हमें गिवन होता है दोस्तों x माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो इससे दोस्तों इक्वेशन आ जाती है दोस्तों। अगला है 2 पॉइंट्स फॉर्म। दोस्तों आप ये क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाइए, आप देखिए आपसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछ रखी है क्वेश्चन, आप ये अप्लाई करके देखिए दोस्तों, आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। आप एक बार ये मेरी क्लास ले लीजिए और फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ें, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। आपके पास जौन सी भी बुक है, आप उसमें ये वाला चैप्टर खोलिए और सारे जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर वगैरह आप लगाने स्टार्ट करिए दोस्तों। देखिए आपको इन फॉर्मूले से आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आप दोस्तों, जिन पे भी ये प्रॉपर्टीज लगेगी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। ये देखिए दोस्तों आगे 2 पॉइंट्स फॉर्म। दोस्तों इसमें भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब हमें इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दोस्तों उसमें एक पॉइंट और स्लोप गिवन था, इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ax1 और दोस्तों ये b गिवन बाय। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, दोस्तों ऐसे निकालते हैं, ऐसे पुट करना होता है दोस्तों, y माइनस y1, ये देखिए दोस्तों ये रहा y1
y2 माइनस y1, ये y2 रहा दोस्तों, ये y1 रहा, अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। इससे दोस्तों आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप ट्राई करके देखिए। अगली है दोस्तों इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म दोस्तों, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द एक्सिस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय, दोस्तों ऐसे ऐसे दी जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, दोस्तों ऐसे दी जाती है। ये देखिए दोस्तों, कई बार आपको दे रखी होती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो दोस्तों उसमें y इज इक्वल टू 0 होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ऐसे ही दोस्तों लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें दोस्तों x आपका 0 होता है। दोस्तों ये वाली शीट होगी है दोस्तों, इसकी PDF मिलेगी, आप PDF डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए दोस्तों। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रिंट निकाल के दोस्तों इन प्रॉपर्टीज़ पे एक बार पढ़िए और आप क्वेश्चंस निकालने स्टार्ट करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप अटकेंगे नहीं, आप करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट शीट पे आ गए हैं अपनी। अब आगे हमारा टॉपिक है दोस्तों एंगल बिटवीन टू लाइन्स। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ टू इक्वेशन। दोस्तों जब हमसे एंगल बिटवीन टू लाइन्स पूछा होता है तो दोस्तों उसका ये फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और दोस्तों ये m1 m2 क्या होते हैं, ये स्लोप्स होते हैं हमारे टू इक्वेशन के। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको कह रखा हो इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल दोस्तों, और ये दो स्लोप हैं दोस्तों उनके m1 m2, तो दोस्तों m1 इज इक्वल टू m2 होता है, इक्वल टू होता है दोस्तों। अब आगे आपको दे रखा है इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और ये दोस्तों स्लोप हैं आपके m1 एंड m2। तो दोस्तों m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है दोस्तों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक पॉइंट दे रखा है P, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x1 y1, और ये दोस्तों एक आपको लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और दोस्तों आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे डिस्टेंस पूछ रखा है इस पॉइंट का लाइन से, या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो दोस्तों उसका ये फॉर्मूला है दोस्तों ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। दोस्तों ओरिजिन का मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो दोस्तों उस केस में जैसे ax1 होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ c बचेगा। तो ऐसे देखिए दोस्तों c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। ये दोस्तों दो इक्वेशन दे रखी हैं, देखिए हमें ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। और दोस्तों आपसे डिस्टेंस पूछ रखा है, तो दोस्तों डिस्टेंस के लिए ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों इफ टू लाइन्स आर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स c1 माइनस c2 अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं दोस्तों, कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ते हैं, जैसे कि दोस्तों a b c आपस में कोलिनियर है, तो दोस्तों जो इन दोनों का स्लोप होगा a b का दोस्तों वही इक्वल होगा स्लोप ऑफ bc के। अगर मान लीजिए दोस्तों आगे एक और पॉइंट होता है d और उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे कि x4 y4, आगे भी एक पॉइंट होता है और उसके भी कोऑर्डिनेट होते x4 y4, तो दोस्तों ये स्लोप भी इक्वल होता, स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बी सी इज इक्वल टू स्लोप सी डी। ये देखिए दोस्तों स्लोप ऐसे निकालते हैं, ये ऊपर मैंने आपको बताई है स्लोप में, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं उनके बीच का स्लोप निकालना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे a और b के बीच का आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ये दोस्तों हमारी लास्ट शीट है दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ये दोस्तों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये दो इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास। अब दोस्तों अगर लाइन्स आर पैरेलल देन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन दोस्तों a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन दोस्तों a1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। दोस्तों इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन दोस्तों a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दोस्तों
दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है? जब आपको दोस्तों दो इक्वेशन दे रखी होती हैं ऐसे। दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन जब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है दोस्तों? जब a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन जब होता है दोस्तों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है, रेडियस ऑफ सर्कल। दोस्तों ये सर्कल है, ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं और ये दोस्तों आपका एक्स वाई है। तो रेडियस के लिए दोस्तों x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये सेंटर है आपका दोस्तों। तो दोस्तों रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है दोस्तों, इफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 0। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं तो दोस्तों सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडियस का हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये मैंने सारी शीट आपको करा दी हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों, इसमें फर्स्ट शीट में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा दोस्तों, सेक्शन फार्मूला पढ़ा दोस्तों, मिड पॉइंट पढ़ा दोस्तों, इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड करता है वो पढ़ा दोस्तों। सेकंड शीट में दोस्तों हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, सेंट्रोइड इन सेंटर दोस्तों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा। नेक्स्ट शीट में दोस्तों हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन पढ़ा। इसमें दोस्तों जो मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं, आप इन नोट्स को खोलिए और एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा आपको, एज इट इज़। ये दोस्तों ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये दोस्तों हर बुक में होते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूले आपके हर बुक में होते हैं, लेकिन दोस्तों एक ही जगह कंपाइल नहीं मिलते। मैंने आपको एक ही जगह कंपाइल करके दे दिए हैं सारे दोस्तों। एक ही आपको 6 शीट्स में सारे फॉर्मूले एक साथ मिल गए हैं दोस्तों आपको। और क्या चाहिए दोस्तों आपको? ये देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस और सर्कल, इस पर भी एक आधी बार क्वेश्चन आ गया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल पे भी मैंने आपको ये करा दिया है दोस्तों। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों आपको। दोस्तों ये मेरी बुक है दोस्तों, इस बुक में मैंने प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलाज दिए हैं दोस्तों। एडवांस मैथ के बेहतरीन नोट्स हैं दोस्तों, बेहतरीन। दोस्तों सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये बुक मिल जाएगी, आप परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है दोस्तों। मैं एक बार आपको कंटेंट बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एडवांस शुरू होता है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने अर्थमेटिक में थोड़ा देने की कोशिश की है दोस्तों। अर्थमेटिक में एज सच फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के टाइप होते हैं दोस्तों, डिफरेंट क्वेश्चंस। अब जैसे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन वो इतने फॉर्मूलेज नहीं होते, लेकिन दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अर्थमेटिक में आपको दोस्तों देखिए, जैसे कि ये है परफेक्ट स्क्वायर एंड चार्ट्स ट्रिक कराई है दोस्तों। नंबर सिस्टम में मैंने देखो दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, फैक्टर्स और भी दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम में, वो सारा मैंने आपको कराया है। डिविजिबिलिटी में दोस्तों, डिविजिबिलिटी वाली शीट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक ऐसी बताइए दोस्तों, आप चुटकी में निकाल पाएंगे दोस्तों। एपीजीपी के सारे फॉर्मूले एक साथ कंपाइल करके 2 शीट में एपीजीपी के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, सम के, नंबर ऑफ टर्म्स के, सम के 2 तरह से निकाला जाता है तो 2 तरह के फॉर्मूले दिए हैं। एचसीएफ एलसीएम पूरा कवर किया दोस्तों, एवरेज के सारे फॉर्मूले दिए हैं, परसेंटेज, पीएनएल, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों। ये हो गया अर्थमेटिक का टाइप दोस्तों। यहाँ से एडवांस है दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी है। यहाँ आपको दोस्तों बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई नहीं कराता दोस्तों, लेकिन मैंने कराया और सारे फॉर्मूले दिए। अलजेब्रा में क्लास डाल चुका हूँ दोस्तों, आप कंटेंट देखिए कैसा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अलजेब्रा वाली क्लास देखिए और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है मैंने उसकी, आप कंटेंट देखिए दोस्तों कैसा है दोस्तों। इंडाइसिस एंड सर्ट की क्लास भी मैं डाल चुका हूँ दोस्तों। आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास डालती है दोस्तों। आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगली क्लास आपको किसकी चाहिए दोस्तों। ये बेस्ट नोट्स हैं दोस्तों। दोस्तों ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, सर्कल, यूज़फुल रिजल्ट्स ज्योमेट्री दोस्तों। इसमें फिगर बेस्ड जितने भी ऐसे रिजल्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए वो सारे कराए हैं दोस्तों। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल एंड मेंसुरेशन 2D, एक एक टॉपिक पे पूरा टाइम दिया है दोस्तों। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, पिरामिड और दोस्तों जैसे सेक्टर ऑफ ए सर्कल और जैसे जैसे थोड़े क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ कवर किया है दोस्तों। अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं,
आपको बहुत फ़ायदा होगा, यू वॉन्ट रिग्रेट दोस्तों, आपको पछतावा नहीं होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पैसा वसूल कंटेंट दिया है दोस्तों, नहीं तो जितनी क्लास में दे चुका हूँ आप उन्हें लेके देखिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, एफर्ट अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अपने जो आपके भाई बहन है या सिबलिंग्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों ये वीडियो भेज दीजिए, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।